आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 1145वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, जो कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरला उत्तरकाशी में कार्यरत हैं। मैं आदरणीय पांडे सर आप सबके संज्ञान में रहना चाहूँगा। मैं आज इन्हीं आपके सानिध्य में आतिथ्य में ही यहाँ रुका हूँ। मुख्य रूप से मेरा काम तो पूरा हो गया दिन का, तो ये व्यवस्था बनी कि यहाँ बच्चों के साथ भी कुछ बातचीत करेंगे, तो 1 आध घंटा यहाँ के बच्चों से बातचीत करने के बाद ही हम अभी आए हैं। तो मैं पाठक सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ संवाद कराने का। तो आज आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और विशिष्ट अतिथि रागिनी सिंह जी हमारे बीच और आज के अध्यक्षता करेंगे प्रियंका आर्या जी और इस कार्यक्रम में हमारे साथ संचालन करेंगे यशस्वी जोशी जी। यशस्वी जी आपका स्वागत है। यशस्वी जी आपका स्वागत है। जी, मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता है यशस्वी जी को। बगैर भूमिका के यहाँ नेट थोड़ा गड़बड़ लगता है। यशस्वी जी आपका स्वागत है। जी सर। ज्ञान का दीप जलाते चलो, हर सवाल का उत्तर पाते चलो। दुनिया की राहें होंगी आसान, बस ज्ञान की रोशनी बढ़ाते चलो। माँ सरस्वती को सादर नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 6 की छात्रा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराना सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 9वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक सर, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोली उत्तरकाशी से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराना सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रागिनी सिंह कक्षा 7 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से व आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी प्रियंका आर्या कक्षा 7 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी के पटल से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किराना सर ने मुझे इस बाल प्रहरी के पटल पर जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने को करता था। इसलिए मैंने उदय किराना सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज 9वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं चैनल में व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी रागिनी सिंह कक्षा 7 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, कण कण में व्याप्त ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आप सभी मित्रों का इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय उदय किरोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 5वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चे कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे, जिनसे हम काफी सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी सीख सकते हैं। ये कार्यशाला मेरी प्रिय कार्यशालाओं में से एक बन चुकी है, क्योंकि इसमें हम काफी कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपने 2 प्रश्नों को बोलती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
प्रशांत महासागर। जी, आपका उत्तर बहुत सही है, प्रशांत महासागर। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान। जी भाई, आपका उत्तर बहुत सही है। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है क्योंकि वहां दूसरे देशों के मुकाबले काफी बड़ा व पहले सूरज उगता है, इसलिए उसे सूर्य का भूमि कहा जाता है। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करे। नियम क्रमांक 4, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो जब प्रतिभागी अपने प्रश्न पूछ लेंगे तो उसके बाद स्पष्ट तरीके से अपना उत्तर बताना है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताती हूँ कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला क्या है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला हर व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह हमारी बौद्धिक क्षमता और समझदारी को बढ़ाती है। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, संस्कृति और करंट अफेयर जैसे ढेर सारी चीजें आती है। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई विनायक श्रीवास्तव, कक्षा 4, JSS, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मेरा नाम विनायक श्रीवास्तव, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि सूरज के पास कौन सा ग्रह है? सूरज के पास मंगल ग्रह है। नमस्कार। मेरा दूसरा प्रश्न है कि लाल ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का नाम है मंगल। आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी लव्या, कक्षा 7, न्यू सेंट थॉमस एकेडमी, रोशनाबाद, हरिद्वार से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं आपके सामने 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन है? मोर। मोनाल। मोनाल। हिमालयन जी मोनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर था मोनाल। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? इसका जवाब है जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर।
इस जैसे शंकर एस जयशंकर। एस जयशंकर है। इसका सही उत्तर है एस जयशंकर। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। रोज जुड़कर नई बातें बताते हैं, नई रोशनी से हर मन को जगाते हैं। शिक्षा के दीप जलाकर हर ओर बुद्धि और समझ का रंग जमाते हैं। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन के लिए प्रिय यशस्वी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मदन मोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रागिनी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपुलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, वैभवगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी मंच की महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक। वास्तव में सामान्य ज्ञान बेहतर करने के बाद हमारे लिए रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल फर्राटेदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, अपितु इन कार्यशालाओं के अतिरिक्त अपने विद्यालय में और समाज में अन्य स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग करते हैं, अपितु बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी उपादेय सारगर्भित ये कार्यशालाओं के ऊपर यदि हम ये कहें कि जिस प्रकार कविवर बिहारी लाल ने बहुत कम साहित्य लिखा और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए, और उनके साहित्य के बारे में जो एक साहित्यकार ने कहा उनके साहित्य के बारे में, इन कार्यशालाओं पर भी अक्षर सही सिद्ध होता है। सत सही आके दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगा घाव करे गंभीर। वास्तव में बच्चों के लिए बड़ी उपादेय कार्यशाला इस मंच पर अनवरत है की जा रही है। उन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपना सामान्य ज्ञान मजबूत कर रहे हैं, जीवन के विविध क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता और गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में सात्विक सेवा लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हुए भावी जीवन सीखना हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हुए, जिनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने जीवन में उतारना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इससे बड़े बड़े लक्ष्यों को आसानी से भेद सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपने बड़े को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई अमिताक्ष पाठक, कक्षा 7, पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय, धुनकेर पुरोला, उत्तरकाशी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ बहन।
जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम मुमताज पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी है। आज मैं आप सबके समक्ष दो सामाजिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है 1973 में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका सही उत्तर है अटल सुरंग। धन्यवाद, सधन्यवाद। आपका शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 5, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदर्श सिंह है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो इसमें मेरे दो प्रश्न हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। चांद पर सबसे पहला जानवर कौन गया था? कुत्ता। जी भाई, आपका उत्तर सही है। चांद पर सबसे पहला कदम कुत्ते ने रखा था। मेरा दूसरा प्रश्न है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। जी भाई, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनु वाद्यकर, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवदेवखन है। मैं आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, आपका उत्तर सही था। मेरा दूसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। हाँ, आपका उत्तर सही था। 1913 में मिला था। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी, मेरा नाम कुमारी मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं अपने प्रश्न इस प्रकार है। क्रिकेट के जन्मदाता किस राज्य को कहा जाता है? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करूंगी। क्रिकेट के जन्मदाता किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, ICO की फुल फॉर्म क्या है?
मैं फिर रिपीट करती हूँ, ICO की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपकी मौजूदगी से महफिल निखर गई, हर दिल में नई ऊर्जा उतर गई। आपके शब्दों की खुशबू यूं फैली है जैसे फूलों पर ओस ठहर गई। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक सर, पीएमजी जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगे पुरोला उत्तरकाशी से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आ रही है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला 2025 1145वीं संस्करण में बाल प्रहरी के द्वारा आज आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम के पुरोधा, जिनका मानस पुत्र या पुत्री यह कार्यक्रम है, विद्यार्थियों के लिए श्री उदय किरोला जी को सर्वप्रथम मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आभासी पटल पर विद्यार्थियों के हित के लिए इस तरह की कार्यशालाएं वो सतत आयोजित कर रहे हैं। साथ ही साथ बाल प्रहरी के संरक्षक श्री मेरे अग्रज श्री श्याम पलट पांडे सर, भूतपूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर अहमदाबाद, को भी सादर अभिवादन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश, को सादर प्रणाम। इसी कड़ी में इसी श्रृंखला में संचालन को अत्युत्तम ढंग से निर्वहन करती कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालिका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी रागनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती शिशु मंदिर, उधम सिंह नगर। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी प्रियंका आर्या, कक्षा 7वीं, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर। इस कार्यक्रम में सतत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यशाला से जुड़े हुए अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्यारे नन्हे मुन्नों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सामान्य ज्ञान कार्यशाला, सामान्य ज्ञान जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान से कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास हो। शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है और इस शिक्षा व्यवस्था में मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धिमत्ता को स्थान दिया गया है। सामान्य ज्ञान की कार्यशालाओं से कहीं न कहीं विद्यार्थियों के मन में डिसीजन मेकिंग की भावना आती है। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान कार्यशालाओं के आयोजन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, साक्षात्कार, परिचर्चा में आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान कार्यशालाओं के आयोजन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता अवश्य मिलती है। सामान्य ज्ञान के अध्ययन से कहीं न कहीं इस संसार में समझने में हमें सहायता मिलती है। सामान्य ज्ञान से हमें कहीं न कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें शिखर तक ले जाता है। सामान्य ज्ञान से कहीं न कहीं हमें जो है नॉलेज, ज्ञान के प्रति पिपासा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। सामान्य ज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति हमेशा चैतन्य रहता है और एक उत्तरदायी भावी नागरिक बनता है। सामान्य ज्ञान के से व्यक्तियों में सामाजिक रिलेशनशिप की भावना विकसित होती है। सामान्य ज्ञान का से कहीं न कहीं सेवा के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अतः जिन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने अभी तक सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उन्होंने बहुत बेहतर तैयारी की,
चिंतन मनन और मंथन किया। चिंतन मनन मंथन करने के बाद प्रश्न पूछे। चिंतन मनन मंथन से अमृत की उत्पत्ति होती है। ये कार्यशालाएं बाल प्रहरी के द्वारा जो आयोजित की जा रही हैं, प्रिय विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप भारत के भविष्य हैं। आपको ये महामानव बनाती हैं। यदि प्रतिदिन इन कार्यशालाओं में जो बातें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, उनका आप चिंतन मंथन करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके ज्ञान कोश में बहुत वृद्धि होती है, जो आपको उन्नत के शिखर पे जाएंगी। यहाँ पर मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ, या यही आशीर्वाद कहना चाहूंगा कि विद्या एक इस तरह का धन है, न चौरहार्यम, न भ्रातभाज्यम, न राजहार्यम, न भारी कार्य, व्यये कृते वर्धेत, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन उस प्रकार का धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न ये भार स्वरूप है, न भाइयों में इसे बांटा जा सकता, भाई बहनों में इसे बांटा जा सकता है। इसलिए विद्या धन सबसे बड़ा धन है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस धन को अर्जित करिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन आप कुछ न कुछ पुस्तकों का अध्ययन करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। ये आभासी पटल श्री उदय किरोला जी द्वारा और श्री श्याम पलट पांडे जी द्वारा जो आपको मुहैया कराया गया है, यह उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। शुभाशिस्तानी के रूप में, शुभाशिस्तानियां जो हैं हमें नई राह दिखाती हैं, जीवन जीने की कला दिखाती हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, शः हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सभी विद्याओं के साथ भी यही होता है। छोटी छोटी चीजें सीखने से आप ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बचत करने से भी बहुत प्रचुर मात्रा में धन भी एकत्रित हो जाता है, और अच्छे सत्कार्य करने से धर्म की वृद्धि होती है। इन्हीं बिंदुओं के साथ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वचन, वो जीवन में ऊंचाई के शिखर पर पहुंचे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, वह सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अर्चित सिंह भी, कक्षा 9, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चित सिंघवी, कक्षा 10 का विद्यार्थी, उदयपुर राजस्थान से आप सभी को पहला प्रश्न पूछता हूँ। खटफलों में कौन सा एसिड होता है? जी, मेरा पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। जी, इसका उत्तर है साइट्रिक एसिड। अब इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 10वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई चंद्रादित्य पाठक, कक्षा 10, पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय, धुनगिर पुरोला, उत्तरकाशी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद बहन। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रादित्य पाठक है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, धुनगिर पुरोला, उत्तरकाशी है। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। पहला,
उत्तरकाशी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बाड़ाहाट। मेरा दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगोत्री। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 11वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नभन्या तिवारी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल, जालंधर, पंजाब से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 12वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ऋषिका पांडे, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका पांडे है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। आज आपके सामने समाज के कुछ प्रश्न पूछना है। मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं पहला भाषा पर राज्य कौन भाषाई आधार पर बना राज्य? उत्तर, मध्य प्रदेश। मेरा दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय के भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बदरुद्दीन तैयबाजी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 13वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमिश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बोलो। नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चकोटिया। आज मैं सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। ये सही उत्तर, ब्रह्म कमल सही उत्तर है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 14वीं एवं अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी भावना, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज, देवतोली, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? श्याम पलट पांडे सर का आभार जताते हैं जो हर दिन जुड़कर नई राह दिखाते हैं, ज्ञान के ज्योत को जलाते हैं, हर दिन हमें नई प्रेरणा दे जाते हैं। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बालप्रेरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि जोशी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। पहले भी आप संचालन कर चुकी हैं, अनेक बार कर चुकी हैं और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे और कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और सामान्य ज्ञान के अपने 2 प्रश्न पूछें और उसके बाद उनका सही उत्तर भी बताएं।
जी सर। शशि जी। मेरा नाम यशस्वी जोशी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गैलीलियो गलीली। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है कोलकाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आपने। पहला था कि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आपने बताया गैलीलियो। और दूसरा, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, कलकत्ता। अब ये तो हमने इस बारे में बहुत सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ आया पहला कंप्यूटर, कलकत्ता आया या बेंगलोर आया या बॉम्बे आया। लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछा है तो अध्ययन किया होगा, उसका उत्तर भी देखा तो सही ही होगा, क्योंकि आप इतना सुंदर संचालन कर रही हैं तो आप उस पर आपकी बात को तो मानना ही मानना है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर सवाल पूछने के लिए और उनका उत्तर भी देने के लिए। सवाल कठिन थे और सबको नहीं मालूम था, मगर सवाल बड़े रोचक थे, हमारे जीवन से जुड़े हुई चीजों से सवाल। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय शशि जी। आज के इस हमारी सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना है और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया एक से एक अच्छे सवाल पूछे। सवालों में सूरज के पास सबसे अधिक, सूरज के पास ग्रह कौन है, यानी नजदीक ग्रह कौन है सूरज के सबसे। इसका उत्तर जिसने भी सवाल पूछा उन्होंने इसका उत्तर गलत दिया। उन्होंने कहा मंगल है। जी नहीं, सूरज के सबसे करीब ग्रह बुध है। मात्र 88 दिन में सूरज की परिक्रमा करता है बुध ग्रह। और फिर पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ये चीजें हैं कि जब आप सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे तो बिल्कुल सही पूछे, सही उत्तर भी दें। आज के जिन 17 प्रतिभागियों में से जिन्होंने प्रतिभाग किया, ने सवाल पूछे, उनमें सबसे छोटे प्रतिभागी हमारे प्रभात देवतला जी हैं, जो अक्सर इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं। उनका पहला सवाल, उसका उत्तर तो मैं नहीं सुन पाया। उन्होंने दूसरा पूछा कि करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो एस जयशंकर या जयशंकर सुब्रमण्यम, उन्हें जैसे वो कहिए दक्षिण भारत से है, तमिलनाडु से, वो भारत के विदेश मंत्री हैं। और इसी तरह से हमारी छोटे भाई, हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी नमेश जोशी हैं, जो कक्षा 1 के छात्र हैं। उन्होंने पूछा कि इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब इसरो तो देश में कई जगह है, उसके ऑफिस है। अहमदाबाद में भी इसरो है, यहाँ पे बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा ऑफिस है। बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं। उसका उन्होंने सुंदर उत्तर बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ब्यूरो। और दूसरा प्रश्न था, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल बताया, और ब्रह्मकमल सचमुच में है। बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल पूछे नमेश जी को। नमेश जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूं। धार्मिक तिवारी जी दूसरे छोटे प्रतिभागी हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने पूछा राष्ट्रगान के लेखक कौन, ये तो हमें आना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसके लेखक हैं, बताया भी उन्होंने। और ये भी पूछा कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार किस किताब पर जीता, पुस्तक कौन सी थी, ग्रंथ कौन सा था। तो बताया गीतांजलि थी। और
उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ था, अंग्रेजी में, और उस पर 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला। नभन्या तिवारी जी नहीं जुड़ पाई, जो कक्षा 2 की छात्रा है, अक्सर जुड़ती हैं। तो छोटे प्रतिभागी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बड़ी हिम्मत लेके आते हैं, नए सवाल लेके आते हैं। छोटे प्रतिभागियों में अब नमिश जी पहली बार जुड़, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर। हरमुख तिवारी जी अक्सर पूछते हैं, बड़े जुड़ते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं। प्रभात देवतला जी कक्षा 1 के छात्र हैं, जो कार्यशाला शुरू होने के 5 मिनट पहले जुड़ गए। इतना उत्साह, इतना उजास, इतना उमंग था बच्चों में, क्यों कैसे कब उनका नंबर आए और वो सवाल पूछे और लोगों को चकित कर दें, उसके बाद उसका उत्तर भी दें। ये छोटे जो प्रतिभागी हैं, हमारे छोटे प्रतिभागी आ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं, ये बड़ी आशा को, हमारी उम्मीद को बढ़ाने वाली चीज। उम्मीद की किरण इससे बढ़ती दिखाई देती है, प्रकाश फैलता है। बहुत बहुत सभी का सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, लेकिन छोटे बच्चों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई, तो बड़ी हिम्मत जुटा कर आए हैं, जुड़े हैं, सवाल ढूंढ के लाए हैं और इस पर पूछा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियंका आर्या कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा है, बागेश्वर से। आपको अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न भी पूछेंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी रागिनी सिंह है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। रागिनी जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने बताया कि वो 5वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात। विशिष्ट अतिथि का उन्होंने सुंदर वक्तव्य दिया और ये सवाल पूछ, दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन है? महासागर ओशन, अंग्रेजी में उसे ओशन कहते हैं। तो तुरंत बच्चों ने उत्तर दे दिया, प्रशांत महासागर। सचमुच बड़ा गहरा है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर। और उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? सवाल पूछा तो कहते हैं कि जो सनराइज की भूमि है वो जापान बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, सूर्य वहीं दिखाई देता है। दोनों सवाल बहुत अच्छे थे, तो रागिनी सिंह जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और अच्छे सवाल पूछने के लिए। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी हैं, जो पुरोला उत्तरकाशी से हैं और आप जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े। आदरणीय किरोला जी आज आपके आतिथ्य में ही हैं, जैसा कि वो बता रहे थे, और आपने अपने प्रेरणादायक बोधन में मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया, कार्यशालाएं किरोला जी की मानस पुत्री की तरह। 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी और सामान्य ज्ञान के महत्ता पर आपने बहुत सारी बातें बताई। सामान्य ज्ञान के जीवन में बेहद बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम बैठते हैं तो हमें सफलता दिलाता है, हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। समाज ज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति हमेशा सजग रहता है, चिंतन मनन और मंथन के बाद ही प्रश्न पूछें। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को भी रेखांकित किया कि विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। विद्या धन सबसे बड़ा धन, न चोर चुरा सकता है, न राजा उसको आपसे छीन सकता है, ये आप ही के पास रहे। और जितना आप खर्च करें उतना बढ़ता जाए। रुपया है, पैसा है, आप सोना चांदी आप जितना खर्च करें कम होगा, लेकिन विद्या ऐसी चीज है जितना आप खर्च करेंगे बढ़ती जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने यह भी बच्चों का आह्वान करते हुए कहा कि आप रोज कुछ न कुछ नया सीखें, इस संकल्प लें और कुछ नया पढ़ें। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। नया जरूर पढ़ें, 5-10 पेज या कुछ पेज पढ़ें, कुछ पृष्ठ पढ़ें, और नया सीखे भी। इन कार्यशालाओं में आप नया सीख सकते,
नए प्रश्न पूछ सकते हैं, नए ढंग से प्रस्तुत दे सकते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने बताया कि कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण है और बच्चों को सामान्य ज्ञान की दिशा में काफी सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, रजिस्टर लेके उसमें नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में ही सामान्य ज्ञान भी आता है। और आदरणीय सारस्वत जी बच्चों को संबोधित करके हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी है। सामान्य ज्ञान तो हम याद करें, लेकिन महापुरुषों की जीवनी के जो अंश हमें अच्छे लग रहे हैं उन्हें जीवन में उतार लें और देखेंगे कि एक लंबी अवधि में, एक सुनिश्चित अवधि में, 4 साल 5 साल में हमारे जीवन में बड़ा चुंबकीय परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, एक नई चमक भर दी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि महापुरुष अच्छी किताबें पढ़ें। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चे उनकी रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और उनका आशीर्वचन बच्चों के ने हम सबको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता, नई बात होती है, नई सीख होती है। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। इनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय संगीता कान्याल मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अब कक्षा 1 के छात्र इतने बढ़िया सवाल सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आ रहे हैं, उनका उत्तर भी सही ला रहे हैं, इसमें अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता है। कक्षा 2, कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 4 सबके छात्र जुड़े और सब बड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के लाए हैं कि जो दूसरा कोई न पूछे, नए नए सवाल पूछे। ये अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चे इस मन से जुड़ रहे हैं और सामान्य ज्ञान के सुंदर सुंदर सवाल पूछ रहे हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रमों की श्रृंखला स्थापित करते जा रहे हैं। अब सामान्य ज्ञान का दूसरा चरण, ये बड़ी उपयोगी कार्यशाला है बच्चों की। बच्चों को सोर एक रास्ता दिखाती है कि आप सामान्य ज्ञान में भी आपको कुछ करना है। आपका जो ज्ञान है, संचित ज्ञान का संचित कोश है, उसमें वृद्धि करनी है सामान्य ज्ञान के माध्यम से। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स तो बदलता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। जैसे कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, अब ये नहीं बदलेगा। या फाहियान किस शताब्दी में, चीनी यात्री फाहियान किस शताब्दी में, किस राजा के समय आया था भारत में।
हो इंसान चीनी यात्री किस राजा के समय में आया था, वे चीजें नहीं बदलेंगी, ये हमेशा वही रहे। तो आदरणीय किरोला जी के इन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, इनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही यशस्वी जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार यशस्वी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। ओमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से आप सभी के सम्मुख बाल प्रहरी के 1145वें पड़ाव में उपस्थित हूँ। जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि आज हम सभी लोग बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यशाला में सर्वप्रथम उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वत सर जी और श्याम पलक पांडे सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी और बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी और मुख्य अतिथि के रूप में श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिरी पुरौला उत्तरकाशी से। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरी सहपाठी रागनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों, गुरुजन वर्ग तथा पूज्य अभिभावकगण को मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ श्रीमान उदय किरोला सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमान, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं आपको निराश ना करूं तथा पूर्ण मनोयोग से आज की अध्यक्षता करते हुए आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने का 100% प्रयास कर सकूं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच तक पहुँचाने में अपनी अध्यापिका श्रीमती भावना पाठक मैम को देना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से हमें मंच की जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही मैं सभी सम्मानितों के सम्मुख बस 2 पंक्ति और कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसी क्रम में मैं अब अधिक समय न लेते हुए सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति दे रही हूँ। मेरे शब्दों में यदि त्रुटि रह गई हो तो मैं सभी सम्मानितों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं मेरे सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, हमारे देश के कोयला मंत्री कौन हैं? हमारे देश के कोयला मंत्री कौन हैं? हमारे देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं छोटे प्रतिभागियों को बुलाती हूँ। पल्लवी बिष्ट, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पर आमंत्रित करा। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं नेटवर्क की समस्या के कारण उस वक्त नहीं जुड़ पाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल प्लेरी में समान ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे समान ज्ञान के 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? इसका सही उत्तर है नंदा देवी। मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? इसका सही उत्तर है 88%। धन्यवाद। जी दीदी, आपने उत्तराखंड के बारे में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं दूसरे छोटे प्रतिभागियों को बुलाती हूँ। लव्या, क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? नभन्या तिवारी, क्या आप उपस्थित हैं? भावना, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय उदय किराला सर इस बाल प्रेरी की जान, रीढ़ की हड्डी, सच्चे मार्गदर्शक, महान बच्चों के सच्चे मित्र, स्नेह के आधार, हर कदम पर देते हैं हौसला उद्धार। सर, क्या इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किराला सर। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दोस्त, आ रही है आपकी आवाज। आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। तो मैं एक बार अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पाठक सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी अभिभावकों का। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बच्चों को बधाई। और मैं कल हमारा नृत्य कार्यशाला होनी है, तो कल की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है। जिन साथियों ने अपना नाम देना है दे सकते हैं शीघ्र। तो एक बार क्या कोई साथी ऐसे हैं जो जिनका नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए हो, जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं कह रही हूँ नभन्या तिवारी, मेरे विद्यालय का नाम है नौसेन दासो। मेरी स्वागत है दोस्त। कक्षा है। तो आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछना भी है और बताना भी है। जी हाँ। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का कौन है? बरगद, बनियन ट्री का पेड़। थैंक यू, नमस्कार। बहुत सुंदर। क्या कोई और साथी रह गए हैं? चलिए धन्यवाद। एक बार मैं सभी अपने आज के मुख्य अतिथि से ही सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।